कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुछ ना गया, मैं चंगा हो गया, तू खुद कुर्बा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद। प्रभु और एक मौका दिया है ताकि ये मैसेज के द्वारा आप लोग से दोबारा बातचीत करें। केवल मैसेज को सुनने वाला नहीं, उसका आज्ञाकारी बनने वाला बनना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। केवल नोट्स लेने के लिए कुछ लोग क्या करता है, वो मैसेज सुनता है, आप सेवक क्यों ना हो, आप विश्वासी क्यों ना हो, सिर्फ नोट्स लेने के लिए नहीं है, अपना ज़िंदगी को बदलने के लिए। यदि आप सुन के भी आप आज्ञाकारी बन जाएगा, जो सुना हुआ यही वचन आपको एक दिन न्याय करने वाला है। इसलिए हम लोग केवल सुनने वाला ना बने, उस पर चलने वाला बने। हालेलुया। आइए मिलाप की तंबू में अभी हम लोग पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया है। अभी आप एक ऑर्डिनरी विश्वासी नहीं है, पवित्र स्थान का विश्वासी है। आप एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया। अभी पवित्र स्थान का स्वभाव और पवित्र स्थान का गुण आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र स्थान का वो जिंदगी आपके जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र स्थान में अभी हम लोग जो वेदी को धूप दान, मतलब धूप का वेदी को हम लोग देखते आ रहे हैं, ताकि उसके बारे में पिछला दिनों में देखा। और धूप का वेदी का बनावटी देखा है, उसको कैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर धूप डालता है। उस धूप वस्तु, वो सुगंध, वो किसको क्या क्या चीज़ों को दृष्टांत आता है, उसके बारे में बताया है। आज वो सुगंध डालने पर वहाँ से उठने वाला धुआं के बारे में बात करेंगे, उसका आग के बारे में भी। प्रेज द लॉर्ड। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। आपका निर्गमन का किताब उसका 30 का 7 पढ़ेंगे, 7 और 8। निर्गमन उसका 30 अध्याय 7 और 8। और उसी वेदी पर, उससे वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, आरोन सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। वो धूप को जलाए। पहले चीज क्या कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका आग डालना है। प्रेज द लॉर्ड। ये आग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। ये वेदी में बिना आग का आपका धूप सुगंध वर्ग डालेंगे, उसको धुआं नहीं उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या चाहिए, धूप दान में वहाँ पर आग चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसका आग को तैयारी करना है। प्रिय भाई बहन, वहाँ पर आग हमेशा जलते रहना है, वहाँ पर भी आग हमेशा जलते रहना है। सुबह शाम उसमें धूप डालना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आग बाहर से उबरी आपको लेकर नहीं आना है, ताकि प्रभु का पवित्र स्थान में आपका बाहर से आग लेकर नहीं आना है। उसके आग जो बाहर वाला जो आल्टर, जो वेदी है, वहाँ से जहाँ पर बलि चढ़ाते हैं, वहाँ पर का आग से ही, वो आग से इसी धूप दान का जो पवित्र स्थान का आग बनाना है। उधर का आग कहाँ से आया, वो आग उधर स्वर्ग से आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो आग क्या करता है, या मिलाप के तंबू का भी वेदी का आग क्यों ना हो, और सुलेमान का तंबू का भी, सुलेमान का मंदिर का भी जो वेदी का आग क्यों ना हो, ऊपर से आग आके उसको जलाता है। उसके बारे में आप देख लिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसी आग से ही लेकर आना, बागर का उबरी आग लेकर नहीं आना है। ये उबरी आग किसको दृष्टांत आता है, अन्य उपदेश। प्रेज द लॉर्ड। अन्य उपदेश को दृष्टांत आता है। बहुत प्रकार की उपदेश है, मनुष्य का उपदेश है और शैतान की भी उपदेश है। आइए ये अन्य आग को अंदर में लेकर नहीं आना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1 पढ़ेंगे। लेवी का व्यवस्था उसका 10 का 1। तब नादाब और अबीहू, हारून के 2 पुत्र, आरून का 2 पुत्र थे। वो लोग कौन है, याजक लोग हैं। आरून कौन है, महायाजक है। आरून महायाजक मतलब मूसा का बड़ा भाई, वो महायाजक। उसका 2 पुत्र है, वो 2 पुत्र है, अबीहू और
हाँ, उन्होंने अपना धूप डाल लिया ध्यान दीजिएगा, वो लोग अपना धूप दान लिया है, और उसमें आग भरी उसका आग भरी और उसमें धूप डालकर उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया, जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया, उसी ऊपरी आग को यहोवा के सम्मुख में अर्पित किया। हाँ, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकालकर उन दोनों को भस्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सच्चा को जो प्रभु आज्ञा नहीं दिया, वो आग को पवित्र स्थान में लेकर नहीं आना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र स्थान है वो परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर का मिनिस्ट्री है। वो पवित्र स्थान क्या है? हम खुद ही अल्टर है। यहाँ पर ऊपरी आग को लेकर नहीं आना। ऊपरी आग मतलब क्या है? जिसका चर्चा, जिसका वर्णन, जिसका आज्ञा प्रभु नहीं दिया। आज हम कलीसिया में देखते हैं कितना प्रकार की ऊपरी आग अंदर आ गया है, कितना प्रकार की जिसका वर्णन बाइबल में प्रभु नहीं दिया, उसका विपरीत में बहुत प्रकार की ऊपरी आग को क्या कर दिया? अंदर लेकर आ गया है। ये आग को अंदर लेकर नहीं आना। उसी दिन में तुरंत दंड मिलता था। जो पाप करता है उन लोग को तुरंत दंड मिलता था, लेकिन अभी तुरंत दंड नहीं मिलेगा। क्यों है? अभी कृपा युग चल रहा है। एक कृपा युग में आपको तुरंत दंड नहीं मिलता है, लेकिन दंड मिलेगा। क्यों तुरंत दंड नहीं मिलता है? आपके लिए, मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ अपने चुने हुए हाथों के साथ सिंहासन पर, आपके लिए, मेरे लिए वो दुआ करने के कारण अभी तक हम गलत करने का बावजूद भी बचा है। लेकिन उस दिन में देखिए, जो गलत करता है सबको तुरंत दंड मिलते गया है। विचार किया, उसी दिन गिनती में देखते हैं 24,000 डेथ हुआ है। जो प्रभु का जो वाचा का संदूक को वो गिर जाके करके पकड़ निकल गया, वो दोनों वहां पर ही मर गया है। इसी तरह हर चीज को क्या है? दंड वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरह और उनका झुंड जब मूसा और आरोन के विरोध में मुंह खोला, चिल्लाया, तुरंत दंड क्या हुआ है? वो पृथ्वी खुलकर, पृथ्वी के अंदर से अधोलोक से आग आकर उनके सारे झुंड को, उनके सारे परिवार को, उनके सारे संपत्ति को ऐसे जिंदा नरक में लेकर चले गया। इसी तरह हर बार क्या होता था? दंड मिलता था। लेकिन अभी कृपा युग है। इसका मतलब ये नहीं है दंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मौका मिलता है। इसलिए आज सुधरना है, हमारा जीवन को सुधरना है। जहां कहीं कलीसिया में बाइबल का वचन के आधार पर का डॉक्ट्रिन नहीं है, ऊपरी आग आ गया है, उसको पूरा अंदर अभी तुरंत निकाल देना है। इसलिए प्रभु बोला, ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है। क्यों? मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, मार्क रचित सुसमाचार उसके 7 और 8 पढ़िएगा। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। प्रभु यीशु खुद अपना बोला, ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है। जो दूसरा पूजा पाठ करने वालों के बारे में प्रभु नहीं बोला, जो प्रभु को मानने वालों को प्रभु बोला है। ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है, मेरा उपासना करता, आराधना करता, दुआ करता, उपवास करता, अन्य भाषा बोलता, ताली बजाता, गीत गाता और सब कुछ करता है। लेकिन प्रभु बोला व्यर्थ, बेकार, व्यर्थ मेरा उपासना करता है। क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाता है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है? मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मनुष्य की आज्ञा। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मनुष्य की आज्ञा का इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आज्ञा माने क्या है? मनुष्य का अपना बुद्धि में जो आया है, जो पास्टर आएगा, जो सेवक आएगा, जो रेवरेंड आएगा, जो भविष्यवक्ता आएगा, अपना बुद्धि में जो चलता है उसको अपना कलीसिया में चालू करवाता है, अपना बुद्धि का सहारा लेता है। ऐसा करने से आसान होगा, वैसा करने से आसान होगा। उसी तरह क्या करता है? अपना बुद्धि को सहारा लेता है। आज भी मेरे को सुनने में मिला है, ताकि यहाँ का भी जो है एक बेंटेकोस्ट चर्च का पास्टर है, वह क्या कर दिया है? ताकि अपना मोबाइल में एक प्रार्थना करके, प्रभु भोजन का प्रार्थना करके छोड़ दिया। उसी को देख के आप पति पत्नी क्या करते? घर में रोटी बना के आपस में खालो, दाखरस पी लो। प्रेज़ लॉर्ड। यह उपदेश कहाँ से है? बाइबल का उपदेश है। प्रभु भोजन कब लेना है? घर में अपना लेने वाला नहीं है। आप जहां पर भी लो, लेकिन जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तब मेरा स्मरण के लिए यही करो।
जब कभी तुम इकट्ठा होते हो, जब कभी तुम इकट्ठा होते हो, संगति रखते हो, तब रोटी बांटना। ये नहीं है पति पत्नी रोटी बांटे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है? व्यर्थ मेरा उपासना करता है। मनुष्य की उपदेश है। कितना प्रकार की मूर्ति पूजा अंदर आ गया है, मरियम पूजा अंदर आ गया है, रोजरमाला अंदर आ गया है, बच्चा का बत्तीसवां, चिटा का बत्तीसवां, और बहुत प्रकार की रीति रिवाज वो चर्च के अंदर आ गया। ये पूरा क्या है? मनुष्य के उपदेश से। हालेलुया। आज कोरोना आ जाएगा करके अलग अलग क्लास में, क्या कोरोना आ जाएगा तो प्रभु का वजन बढ़ जाएगा? तुम सब इसी में पिया करो। इसी तरह हर चीज को हम अपना बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। जब इंसान अपना बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, शैतान उसको फायदा उठा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है, क्योंकि मनुष्य के उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर, मनुष्य की रीति, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर, अंडरलाइन कीजिए, मनुष्य को जो है बुद्धि को तुम व्यर्थ मेरा उपासना करते हो, क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाता है, प्रचार करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करता है? तो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर जो आज्ञा आपको लिख कर दे दिया, कहाँ से पाएंगे? कहीं पाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आज्ञा आपका और मेरा वो आत्म में प्रभु अपना अपना लैंग्वेज में, अपना अपना भाषा में लिखवा के दे दिया। तो आज्ञा क्या है? तो परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर, साइड करके, मनुष्य की रीतियों को मानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंधा के पीछे अंधा जाएगा, दोनों गड्ढा में गिरेगा। आप अंधा बन मत जाइए। आपका वचन है, आपका मार्ग के लिए उजाला है, आपका पैर के लिए दीप है। ये वजन लिखवा के दे दिया है। आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वजन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये गुप्त झुंडों का प्रभु तैयारी कर रहा है। ये अंतिम समय में बहुत से संस्था मन पर गया, बहुत से संस्था सही रास्ता में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से कैथलिक फादर लोग झंडों का अनुभव के अंदर आ गया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये बात को। ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है, क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाता है। परमेश्वर का आज्ञा को टाल कर मनुष्य का रीतियों को, रीति रिवाज क्यों करता है वो लोग नहीं मालूम है, लेकिन रीति रिवाज बाइबल में कहीं ढूंढेगा, बाइबल में कहीं ढूंढेगा नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। रीतियों को मानते। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को, ध्यान दीजिए, तुम अपना रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कैसा अच्छी तरह टाल देते है। प्रभु अपना जीवन में लहू बहाकर नंगा मर के आपको लिख कर देने के बाद आप नहीं मानेंगे, तो आपको ऊपर आने वाला दंड किसी तरह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपरी आग को जिसका आज्ञा प्रभु नहीं दिया, परमेश्वर नहीं दिया, उसको चर्च में नहीं लाना है, मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आसान है। अपना मन मर्जी कर कर एक दिन दुल्हन बन के सिंहासन में यीशु के साथ जाकर बैठ जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज वापस आइए, वजन को ढूंढिए, वजन को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वजन को ढूंढिए। तो बाइबल में लिखा है ऐसे एक अकाल आएगा। क्या अकाल? खाना पीने का अकाल नहीं है। फिर क्या अकाल आएगा? वजन का अकाल आएगा। वजन नहीं मिलेगा। वो अभी चल रहा है। अभी आप बोल सकते हैं अरे आजकल तो इतना व्हाट्सएप में इतना वजन मिल रहा है, इतना वजन मिल रहा, टीवी में वजन मिल रहा, रेडियो में वजन मिल रहा, हर चैनल में वजन मिल रहा, हर यूट्यूब में वजन मिल रहा, लेकिन सत्य वजन नहीं मिल रहा, सच्चाई नहीं मिल रहा। सब अपना बुद्धि में जो समझ में आ रहा है वो बोलना शुरू कर दिया। कैसा कि पॉपुलेशन होना है। कुछ लोग वैश्विकता के लेवल में आ जाता है, भावी बोलना शुरू हो जाता है। भावी बोलता है तुम्हारा दिन ऐसा होगा, तुम्हारा दिन ऐसा होगा। आज कितना लोग भावी कहा था, जनवरी 1 तारीख को नया साल के लिए कितना लोग भविष्यवाणी किया था। आज पूरा लज्जित हो गया। लज्जित हुआ कि नहीं? वो लोग पूरा रिकॉर्ड एक के पीछे एक आ रहा, बड़ा बड़ा स्टार प्रचार, स्टार भविष्यवक्ता लोग। वो लोग बोला यीशु में से आकर कुछ डालकर मेरे सामने बैठकर मुझसे बात किया करके बोला वालों को कहाँ है? आज समझ लीजिएगा,
आपके हाथ में प्रभु दिया हुआ बाइबल से बढ़कर कोई भविष्यवाणी नहीं है। आपका और मेरा हाथ में प्रभु दिया हुआ वचन को छोड़कर और कोई भविष्यवाणी नहीं है। आज आपको वचन के पीछे चलना है या भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चलना है, आप ध्यान दीजिएगा। बरखा जाएगा। बहुतों को बरखाने के लिए शैतान आज बहुत जबरदस्ती कोशिश करता। आज वचन का अक्ल आ गया। आज सच्चा वचन नहीं मिलता है। मिलता है तो क्या मिलता है? ओ चुगली चुपड़ी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से आपको डकाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी पूरा गिरा हुआ अवस्था में, बदबू लगा हुआ अवस्था में, पूरा फूरा लग गया है, कीड़ा लग गया, लेकिन ऊपर ऊपर मलम मारने वाला वजन मिलता है। आपको सुधरने का वजन नहीं मिलता। आज लोग क्या चाहते हैं? मैं सुधरने का वजन नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर मुझे मालिश करने वाला वजन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग उसी का ही ढूंढता, उसी तरह के वजन ढूंढता। अंधे दिन में लोग खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे। अपना कान की कुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक लोग को पटोर लेंगे। आज सच्चाई नहीं चाहिए, डांटने वाला वजन नहीं चाहिए, मुझे रूपांतर करने वाला वजन नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, वचन का अकाल आ चुका। सत्य वचन आज सुनने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु गुप्त अपना 7,000 लोगों को बचत रखा, जो पहाड़ के सामने, फाल के सामने घुटना नहीं टेका है, बचा हुआ है। एक गुप्त एक मिनिस्ट्री बचा हुआ है। गुप्त कुछ सेवक लोग को प्रभु बचा कर रखा है। कुछ भी चीज में वो लोग किसी के साथ समझौता नहीं करता। अपना खड़ा वजन, तो मानो तो मान, ना तो ना, मेरा फर का धूल जाते जाएंगे, लेकिन किसी भी रीति से उबरी आग कलीसिया के अंदर नहीं आना। आज दुनिया का देखकर कलीसिया चल रहा है। आज दुनिया में जैसा जैसा चल रहा है वो सब कुछ कलीसिया में चल रहा है। दुनिया में पार्टी जैसा, दुनिया में जो जो प्रोग्राम करता है वो सब कुछ भी इधर चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन पहले हम एक वर्शिप देखा है, हम सारी परिवार देखा है 2 दिन पहले। क्या वर्शिप मार में पूरा स्टेप सीखा जा रहा है। सिनेमा का जो ये डालकर पूरा की पूरा कैसा मूवमेंट करना, देने मूवमेंट करना, वायु मूवमेंट करना, पूरा कलर फोकस लाइट, आधा अंधेरा में पूरा कूदना, नाचना, अंदर से दुआ आना, नीचे से दुआ डाल रहा है। क्यों है? अभी वो लोग की सोच से विचार है, अभी क्या हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया। भाई ये पूरा चलेगा स्वर्ग में, ये ड्रामाबाजी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन का काल हो गया। आज ड्रामाबाजी चल रहा है। डिवोशन नहीं, इमोशन। डिवोशन और इमोशन का फर्क पता नहीं चल रहा है आप लोग को। आज अपने आंखों को खोल दीजिए। एक आग, उबरी आग कलीसिया में किसी भी कीमत पर नहीं आना। उबरी आग है। उबरी आग लेकर आया वो महायाजक का 2 बेटा, दोनों याजक था, उधरी आग से जलाकर राख बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका चर्चा प्रभु नहीं दिया। आज ये बाइबल परिपूर्ण, बाइबल में जो लिखा उसे ज़्यादा भी मत कीजिए, उसे कम भी मत कीजिए, उसे कोई बढ़ाना भी नहीं, घटाना भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना बाइबल में लिखा उतना कीजिए, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु का वचन को ओवरटेक करने की भी जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सीधा पैराशूट में महापवित्र स्थान में मत उतरिए। सिस्टमेटिक जाइए, आंगन में जाइए, गेट में जाइए, यीशु के द्वारा उद्धार वेदी में आप अपने आप को बलिदान कीजिए। उसके बाद अवधि में जाकर 32 माह का अनुभव, उसके बाद उधार के वस्त्र का अनुभव, उसके बाद अभिषेक का अनुभव, यहाँ पर सब अनुभव परिपूर्ण होने के बाद पवित्र स्थान में पैर रखिए। पवित्र स्थान का अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी आग अंदर लेकर नहीं आना। आज देखते कलीसिया हर प्रकार की परंपरा की क्रिया, हर प्रकार के रीति रिवाज, उसका कभी कोई पादरी को बोलिए आप बाइबल से दिखाओ, दिखा सकेंगे? दिखा नहीं सकेंगे। कहां से दिखाएगा? आज बाइबल में नहीं हो, क्यों कर रहे हैं? वो अंधे भी गड्ढे में जाएगा, उसके पीछे जाने वाला सारे अंधे भी गड्ढे में जाएगा। आपको प्रभु के सामने किताबें खुल जाएगा। आपके पास अपना जो भाषा में जो बाइबल था वो बाइबल का ट्रू कॉपी स्वर्ग में है। प्रभु छोड़ देगा।
आपके लिए मेरे लिए इतना निंदा अपमान तूक कोड़ की मार खा के पीस पीस हो गया, आखिर में नंगा चूल्हे पर चढ़ा दिया, इतना वेदना दर्दनाक मौत उन्होंने स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरना बड़ा बात नहीं आपके लिए मेरे लिए, प्रभु मरना गला कर दिया मर गया 5 मिनट में खत्म, वो नहीं हुआ। थोड़ा 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 करके चारों तरफ से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली टॉर्चर हुआ यीशु के ऊपर। फिजिकली केवल टॉर्चर नहीं है, मेंटली टॉर्चर, सांप कटा उठाया, निंदा किया, तू मसीह तो उतर कर, तू अब बहुतों को बचाया, तू अपने आप को बचा, बगल वाला डाकू से भी क्या कर दिया, उनको प्रभु टॉर्चर करवाया मेंटली, फिजिकली। उसके बाद स्पिरिचुअली क्या है, पिता का उपस्थिति भी हट गया। क्यों? सारी दुनिया का पाप यीशु के ऊपर आ गया, सारी दुनिया की सारी पाप यीशु के ऊपर आ गया। मेरा परमेश्वर पवित्र है, वो कभी भी पाप को नहीं देख पाएगा, इसलिए थोड़ा देर के लिए यीशु के लिए अपना मुंह भी छुपा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक साधारण काम नहीं हुआ प्रिय भाई प्रिय बहन, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक साधारण बात नहीं है। उनका एक एक बूंद लहू जो आपके लिए मैंने बहाया वो मजाक नहीं है। तुम्हारा मन मर्जी देखने को अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, प्रभु का वचन है, पवित्रदाई है। एक कलीसिया दुल्हन है, वैसी नहीं है जो दिखावा कपड़ा डालकर डंडिंग बंडिंग करके जो कूदना नाचना वो वाला चीज नहीं है। पवित्र दुल्हन चाहिए यीशु के साथ उनके बगल में बैठने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। आज संसार के लोग कहां जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति मेरा उपहास रहा करता क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते, परमेश्वर का आज्ञा को टालकर अपना हृदयों को मानते हैं। तो अपना सारी परंपरा को पालन करने के लिए कैसा अच्छा तरह तो परमेश्वर का आज्ञा को टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। बस अरे इतना तो मानने का जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तो मानने का जरूरत नहीं। नया नेम में आप बोल सकते हैं कोई भी एक बिंदु एक अक्षर बेकार लिख गया है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सावधान रहिएगा, कोई आपको नहीं बचाएगा। आपका पास्टर, कोई भी पास्टर आपको नहीं बचाएगा, कोई भी रेवरेंड आपको नहीं बचाएगा, कोई भी फादर, कोई भी पोप, कोई भी इवांजेलिस्ट, कोई भी बचत आपको नहीं बचाएगा, कोई भी कलीसिया का बैनर आपको नहीं बचाएगा केवल इसका वचन। मुझे हे प्रभु कहने वाला एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे मेरा पिता की इच्छा पर जो चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला मेरा वचन एक दिन न्याय करेगा। मिला तो मेरे ख्याल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12:48 में, जो मुझे तुझ जानता है, जो मुझे अभी तुझ जानता है, मेरा बातों का ग्रहण नहीं करता है, उनको दोषी ठहरा। ध्यान दीजिएगा, जो प्रभु का बात को आप जानकर भी आज्ञाकारी नहीं बनता है तो उसको प्रभु क्या बोला मालूम है? जो मुझे तुच्छ जानता, मेरा बात को ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहरा, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा वो अंतिम दिन में उन्हें दोषी ठहराएगा, तुम्हें दोषी ठहराएगा। जो वचन में आज जो तुम मुझे तुच्छ जानता, मेरा वचन को नहीं समझता, नहीं जानता, नहीं चाहता, जानकर भी समझ के भी आज्ञाकारी बनना नहीं चाहते, अपना मर्जी पर चलना चाहते, तो प्रभु बोला इसलिए तुम मुझे तुच्छ समझता है, लेकिन ये वचन एक दिन आपको न्याय करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रिय भाई बहन। आज बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी आपके वचन सुनने से मेरे को बहुत डर लगता है। भाई मेरा पास जो प्रभु दिया हुआ तलवार है, बटर नाइफ नहीं है, वचन है, तलवार है, दोधारी तलवार है, आपका काट कूट कर ठीक करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के लिए वचन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मैं ऐसे जो समझौता का वचन मेरे पास नहीं है। तुम्हारा संसार का आशीष, संसार की चंगाई, संसार का छुटकारा सब कुछ वो मुफ्त में मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु आपके लिए मेरे लिए मरा, आपके आत्मा एक दिन स्वर्ग में उनके सिंहासन में बैठने के लिए, उसका वचन है मेरे पास। इसका बहुत लोग पसंद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करें, मैं आपके चलते मेरा प्रचार को जो प्रभु बोलना चाहते उसको मैं बंद नहीं कर सकता। इससे कोई भी उबरिया को अंदर लेकर नहीं आना। दोबारा पढ़िएगा लेवी का 10 का
एक लेवी तब व्यवस्था। नादाब और अबीहू तब नादाब और अबीहूद हारून के दो पुत्र और उनके जो 2 पुत्र हैं अपना धूप दान लिया अपना अपना धूप दान लिया, और उसमें आग भरी आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की उस, ध्यान दीजिए, उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया। हाँ, यहोवा के सम्मुख यहोवा का समूह मतलब पवित्र स्थान में अर्पित किया। यहाँ पर वेदी में जो आग डालेगा, यहाँ पर वेदी में जो आग डालेगा अपना मन मर्जी का आग नहीं डाल पाएगा। यहाँ इस वेदी में वही आग डालेगा जो आग स्वर्ग से, जो मेरा बालक में आंगन में जो हाल्टर में जो उतरा है, उसी से आग लेकर अंदर लेकर आना। प्रेज द लॉर्ड। अपना घर से आग नहीं चलेगा, आपका दिमाग का आग नहीं चलेगा, आपका बाइबल कॉलेज का आग नहीं चलेगा, आपका संस्था का नियम कानून अंदर लेकर नहीं आना। केवल प्रभु का उसे आया हुआ आग लेकर आना। प्रभु बस तुरंत डायरेक्ट मार दिया, दोनों मर गया, जल के मरा, जिंदा जल के। प्रेज द लॉर्ड। उबरी आग, उबरी उपदेश अंदर लेकर नहीं आना है। ऑल्टर, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या खड़ा है आंगन में, आपका कुछ गलती कर देगा तो हो सकता है आंगन का अनुभव आपको क्षमा मिलेगा, लेकिन अभी आप खड़ा है पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में आप स्टार बन गया, अभी तारा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक साधारण विश्वासी नहीं था, पवित्र स्थान में आप पैर रख दिया मतलब आप दुल्हन का अनुभव में आ गया। अब ये नहीं बोल सकते प्रभु के लिए, प्रभु मैं अनजान हूं, मैं नहीं जानता। यदि आप पवित्र स्थान में पैर रखा आप दुल्हन का अनुभव में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सियोन में जाएगा नहीं तो कम से कम नया जेरूसलम में पैर रख जाएगा। ये अनुभव में पवित्र स्थान में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हम वो सब्जेक्ट में जाना नहीं चाहते, जो जो कौन कौन कहाँ जाएगा वो हम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप इतना नीचे है, आप पवित्र स्थान में पैर रख दिया मतलब आप आम विश्वासी नहीं है, सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाला विश्वासी नहीं है। आप जो पवित्र स्थान में आ गया, आप महापवित्र स्थान का कोशिश में है। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ का आप जितना जाएगा ना दंड बढ़ते जाएगा। दंड मालूम है महापवित्र स्थान का दंड क्या है? आते समय बोलेगा कोई उधरी प्रभु मार देगा, उसके लेने के लिए भी कोई अंदर नहीं जा सकता। इससे पहले से अपना पैर में क्या करेगा, रस्सी बांध के रख कर अंदर जाएगा। जब वहां का घंटी बजने का आवाज बंद हो गया, उसका मतलब समझेगा महायाजक कदम है, तो क्या करे, रस्सी से टान कर डेड बॉडी को बाहर टान ले आएगा। स्टडी देंगे महापवित्र स्थान। आप कितना प्रभु के करीब में जाएगा आपको ज्यादा लेखा देना पड़ेगा। आपका जिससे ज्यादा दिया उसको प्रभु ज्यादा लेखा लेगा। अभी आंगन में रहने वाला को कम लेखा लेगा, लेकिन पवित्र स्थान में ज्यादा लेखा देना पड़ेगा। महापवित्र स्थान में उससे ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग डर गया है, डरिए मत। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी दयालु है, कृपालु है। हम सब उस महापवित्र स्थान में जाएंगे। आमीन। बोलिए हम एक दिन यीशु के साथ, हम यीशु के संगी के दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संगी के दिन स्वर्ग जाएंगे। तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। यीशु जल्द आ रहा है हमें लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज एक विश्वासी जेके नगर में अभी एक हफ्ता का अंदर में 32वां लिया, प्रभु भोजन लिया, मर भी गया आनंद काल की महिमा में। प्रेज द लॉर्ड। आनंद काल की महिमा में इस सप्ताह में 32वां लिया, साथ ही साथ प्रभु भोजन लिया। आज वो नहीं है, कहा उनका आत्मा आनंद काल की महिमा में। प्रिय भाई बहन, अपना दौड़ पूरा कर ले। पिछला हफ्ता में एक विश्वासी इतना दिन का बीमारी में आखिरी दम तक विश्वास का कायम रखा, घुटना टेका, उसको उठ भी नहीं सकता था, और जबरदस्त उनको बोला उठाकर मुझे घुटना में बैठा, घुटना में बैठा, बोला प्रभु आपका मर्जी जो भी हो।
मुझे रखना चाहते हैं, मेरे को उठाना चाहते हैं, सब लोग मेरे चलते तंग मत दे, मुझे उठा ले। यही प्रार्थना करके उसी घुटना में अनंत काल की महिमा में चले गया। फिर भाई तैयार हो जा, एक महिमा है जो ब्रह्मांड महिमा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य का चित्त में भी नहीं आया, एक बहुत बड़ा महिमा आपके लिए, मेरे लिए। ये धूप का वेदी एक साधारण बात नहीं है, यहां पर खड़ा होने के लिए कांपना है। ये वेदी है, ये वेदी का तैयारी कर दीजिएगा। किसी प्रकार की उबरी आग इसके अंदर नहीं आना है, किसी प्रकार के अन्य आग इसके अंदर नहीं आना है, किसी प्रकार के अन्य उपदेश इसके अंदर नहीं आना है, किसी प्रकार की परंपरा की क्रिया, रीति रिवाज इसके अंदर नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हिम्मत रखिए, यदि संस्था का ऐसा कोई नियम है तोड़कर फेंक दीजिए। संस्था मुझे जीवन नहीं देगा, यीशु मसीह का वचन मुझे आनंद काल की जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसे वेदी बहुत में यहां पर क्या होना है, आग जलना। आग नहीं तो धुआं कहां जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, वेदी बना दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है। वहां पर जो है बबल का लकड़ी से बहुत अच्छा बना दिया, सिंह के साथ, उसके चारों तरफ ऊपर नीचे सब सोना से मुड़वा दिया। उसके लिए जो पिछले दिन में स्टडी दिया है, और धूप का और सारी वस्तुओं तैयारी कर दिया, सुगंध वस्तुओं का तैयारी कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आग नहीं है। आग नहीं है, क्या होगा, क्रिया होगा। आग चाहिए, पवित्र आग चाहिए, आपके अंदर में आग चाहिए, आपके अंदर में पवित्र आग जलना चाहिए। पवित्र आत्मा के आग नहीं चला, सब कुछ बेकार। आपके ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, वरदान सब बेकार है। आग चाहिए, आग जलना चाहिए। इसी वक्त आपका वेदी पर आग होना चाहिए। ठंडा अनुभव में नहीं है, गुनगुना अनुभव में नहीं है। प्रभु बोला गुनगुना है तुमको वामी करके भेज देगा। एक आग चाहिए। जब प्रभु को उपस्थिति में आना है तो आपको आपका जीवन से प्रभु की महिमा आग उतारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैचेस बॉक्स में साइड में मारेंगे तो आग आता है। एक विश्वासी है, पवित्र स्थान का विश्वासी है, उनके चारों तरफ आग निकलना, हर वक्त रेडी रहना, हर वक्त। ऐसे चुपचाप जाएगा तो साइड में सारी दुष्ट आत्मा उसको सैल्यूट मारेगा, जान कर रखेगा ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्र स्थान का विश्वास का अनुभव अलग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कई आंगन का अनुभव रहकर आप सियोन में पहुंच जाएंगे। एक एक अनुभव हमारा आगे बढ़ना है। आप पवित्र स्थान में पैर रख दिया, उस अनुभव चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, और कोई जाकर प्लेटफॉर्म में आत में जो सिंगाड़ा क्या है, चोप सिंगाड़ा लेकर खा रहा है। आप सोचिए, एक राजा का बेटी, एक राजा का बेटा क्या प्लेटफॉर्म में जाकर, दुकान में जाकर एक चोप सिंगाड़ा खाएगा? उसका स्टैंडर्ड अलग है ना, स्टैंडर्ड अलग होगा नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड अलग हो गया। अभी पवित्र स्थान की एक दुल्हन का अनुभव आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप दुनिया की जो लोग कैसे था, आम आदमी की तरह नहीं जी सकता, आम विश्वासी की तरह नहीं हो सकता है। आप एक प्रशल बन गया। जब पवित्र स्थान में पैर रख दिया, आप प्रशल है। बोलिए सब अपने आप को अपना छाती पर हाथ रखे, बोलिए मैं आम विश्वासी नहीं है, मैं प्रशल बन गया, मैं प्रशल है, मैं प्रशल है। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्ग का वीआईपी बन गया। हो सकता दुनिया के लिए ये लाशर, कंगाल वाला लाशर, उसको चंगाई नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, खाना नहीं मिला, घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग का वीआईपी जब वो मरा, उसके ले जाने के लिए स्वर्ग से स्वर्ग दूधों उतरा। स्वर्ग का दूधों का एक झुंड उतरा उसके ले जाने के लिए। प्रिय भाई बहन, एक महिमा का अनुभव में जीना है। एक महिमा का अनुभव में जीना है। अभी स्वर्ग के अनुभव में, स्वर्ग में उनके सिंहासन में बैठा हुआ अनुभव में जीना। जो स्वर्ग जाने वाला का और स्वर्ग का स्वाद यहां वो महसूस करेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा घर का किचन में आप चिकन बना रहा है या पुलाव बना रहा है, कोई मटन बना रहा है, मेरा बेडरूम में जरूर स्मेल आता है। तो आज हमको समझा हो आज ही कुछ स्पेशल बन रहा है, स्मेल आ रहा होगा नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड।
आज हमारा किसी का भी जन्मदिन होता है, हमारा परिवार में एक स्पेशल चीज बनाता है, क्या है? पायास बनाता है पूरा घी डाल के, लेकिन किचन में बनाएगा, इधर बैठ नहीं सकता, क्यों? स्मेल आ रहा है। स्वर्ग जाने वाला आप क्या मिलने वाला? वो सुगंध आज यहां पर आप महसूस करेगा, महसूस करेगा, महसूस करेगा। स्वर्ग का स्वाद यहां महसूस करना। धोखा मत हो जाइए, धोखा मत हो जाइए। पवित्र स्थान में आप खड़ा है, जीवित परमेश्वर का पवित्र स्थान का अनुभव में तो खड़ा है। संसार के जैसा नहीं जाएगा, प्लेटफॉर्म में नहीं घुरेगा, वो गंदा जगह पर नहीं जाएगा। आपके लिए एक स्टैंडर्ड है। आमीन। कितना लोग समझ में आ रहा है? आपके लिए एक स्टैंडर्ड है, आपके स्वर्ग का वीआईपी है। आज क्या करना है? आग जलना। आपके जीवन में, आत्मा में, शरीर में, प्राण में आग, आग। किसी पाप आपको कुछ नहीं करेगा, दुनिया का कुछ भी पाप, सारे शैतान को झुंड मिलाकर आपको पाप में गिराने के लिए कुछ चीज कर नहीं कर सकते। क्यों? जब आग जल रहा, कौन सा मक्खी आकर बैठेगा? आग में मक्खी बैठेगा। वेदी में आग चाहिए, एक आग का अनुभव चाहिए, एक ऐसी एक वेदी बनना। खुद हम वेदी है, हम वेदी है। पवित्र स्थान कलीसिया है, कलीसिया पवित्र स्थान है। आप खुद वेदी बन जाना है। कोई भी चीज महापवित्र स्थान का करीब में नहीं रहता है। महापवित्र स्थान क्या है? वो परमेश्वर का सियोन को दृष्टांत देता है, सियोन का अनुभव का दृष्टांत देता है। लेकिन उसके करीब में क्या रहता मालूम है? आप स्वर्ग में भी आप देख सकते हैं, स्वर्ग में सिंहासन का करीब में क्या रहता मालूम है? पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 3 और 4। प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 3 और 4। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। उसके बारे में हम समझाएंगे, बाद में समझाएंगे। इस सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सोने का उस वेदी पर जो सिंहासन का सामने है। सामने भाई, अब आप कहां पहुंच गए? समझ में आ रहा कि नहीं? अब पहले बोला है मिलाप की तंबू स्वर्ग का मॉडल है। आप अभी वेदी के पास आ गए तो कहां पहुंच गया? सिंहासन के पास पहुंच गया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? बहुत सीरियस बात है। प्रेज द लॉर्ड। संसार की पाप, गंदगी, कचरा, हर प्रकार की विपचार, बार बार गिरना, हर प्रकार की झूठ, चोरी, हर प्रकार की छल कपट, धोखाबाजी, सारी निंदा, चुगली, सिंहासन के करीब में जा सकते हैं। एक वेदी का अनुभव आपके जीवन में यहां से महसूस करके जीना शुरू कर दीजिए। आप पवित्र स्थान में खड़े, आपका पैर पवित्र स्थान में, वो भी सिंहासन का बिल्कुल नजदीक वाला, उसी सोने का वेदी के पास खड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आप अपने को बोलिए मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। आज वो मैसेज हो जाएगा। अभी पवित्र स्थान का पूरा अनुभव को सुनते ही आपको समझ में आएगा मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, आंगन में खड़ा या पवित्र स्थान में या महापवित्र स्थान में। आप खुद अपने आप को टिक डालते जाइए, आप खुद टिक डाल दीजिए। आप खुद अपने आप को समझ ले तो चुंगी लाने वाला को उंगली नहीं दिखाएगा मैं चुंगी लेने वाला की तरह नहीं हूं करके। आप खुद अपने आप को छाती पीट कर रोएंगे, प्रभु मुझे पापी पर दया कर। हालेलुया। एक पवित्र स्थान का अनुभव हमारे जीवन में साधारण बात नहीं है। पवित्र स्थान एक साधारण बात नहीं है। सिंहासन का करीब का बात। हाँ, पृथ्वी में जी रहा है, पृथ्वी में जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुभव में जीना है प्रिय भाई प्रिय बहन। यहाँ पर क्या होना है? हर वक्त धूप जलते रहेगा, प्रभु का आग जलते रहेगा, प्रभु का अग्नि जलते रहेगा। आप अपना आत्मा को ठंडा होना मत दीजिए, अपने परिवार को ठंडा मत होना दीजिए। आप गाइए, मुख खोलकर गाइए, प्रार्थना, आराधना, अपने घर को, अपने जिंदगी को बार बार आग जलाते रहे। हालेलुया। इस वेदी को क्या करना? बार बार आग। जब आग बुझ जाए तुरंत क्या करना है? वेदी से लेकर आना आग, अन्य आग लेकर नहीं आना।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या वचन को पढ़िएगा, वचन को ध्यान कीजिएगा। जो नोट्स ले रहा है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नोट्स ले रहा है, वो सिर्फ नोट्स के लिए नहीं, आपका जिंदगी का आज्ञाकारी के लिए। ये जब तक आप ये वचन ले सुन रहा है, आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, आपका वेदी बुझ जाएगा, आपका परिवार का वेदी बुझ जाएगा, घर का अवस्था बुझ जाएगा। अभी क्या रोटन नोट्स कहाँ सुबह जाना हमारा, ठीक है चलो अलार्म बज गया, ठीक है चलो उठा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ना आप वेदी के पास क्यों? आप हमेशा ये याद रखना, मैं अभी आंगन में नहीं है, सिंहासन का करीब वाला धूप दान के पास। बोलिए एक बार बोल के देखिए, अब थोड़ा अपना मुंह खोल के अपने दिल से विश्वास के साथ बोल के देखिए, अभी मैं आंगन में नहीं खड़ा हूँ प्रभु, मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वो महिमा का सिंहासन के सामने, जहाँ पर स्वर्गदूत मुंह दिखाने का लायक समझता है। अपने आप को खेरूब, जिस दिन सृष्टि किया गया है, वो खेरूब समझता है मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं है। मेरा तो पढ़ सकते हैं, ऐसे नबी का किताब उसके 6 में लिखा है, क्या है उसके 6 पंख था, उसके क्या कर रहा है, 6 पंख में 2 पंख का उड़ रहा है, 2 पंख से अपना मुंह ढक लिया और 2 पंख से अपना पैर ढक लिया। क्यों है? वो प्रभु के सामने मुंह दिखाने के मैं लायक नहीं है, मेरा जो भी चाल चलन प्रभु के सामने परिपूर्ण नहीं है। और क्या पुकारा मन में? सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 पवित्र, हालेलुया। और कोई वेदी नहीं मिल रहा उन लोग को परमेश्वर का आराधना करने के लिए, एक घेर को और कोई वेदी नहीं मिल रहा। पड़ेगा उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से अपने मुंह को ढक लिया और 2 से अपने पैरों को भी ढक लिया। 2 से उड़ रहे थे और एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 पवित्र। और कोई वेडिंग न्यूज नहीं है उधर, सारी पृथ्वी उनके तेज से भरभरी। प्रिय भाई बहन, केरूब जिस दिन सृष्टि किया गया है, वो कभी जिंदगी में कभी वो पाप को देखा ही नहीं, कभी पाप को सुना ही नहीं, वो कभी पाप को सोचा ही नहीं। वो केरूब परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं समझता है। तो आज अल्टर के पास आप आए हैं, आप पवित्र स्थान में खड़े हैं, हमारा पाँव पवित्र स्थान में खड़ा है। कितना इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग जले, किसी प्रकार की कमी नहीं होगा, आग रहेगा, दुआ उठेगा। ये दुआ किसको दृष्टांत आता है? प्रार्थना को दृष्टांत आता है। ये प्रार्थना क्या हो रहा मन में? स्वर्ग में पहुंच जाता है। अभी तो वचन पढ़ा ना, दोबारा उसको पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य स्टार्ट का 3 और 4 पढ़ के खत्म करेंगे। धन्यवाद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। ध्यान दीजिए, उसका अंडरलाइन कीजिए। उसको, उस स्वर्गदूत को बहुत धूप दिया गया। अब देख रहे हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत उसी वेदी में क्या कर रहा है? धूप डाल रहा है। बहुत धूप दिया गया है कि सब पवित्र लोगों, सारे पवित्र लोगों को प्रार्थनाओं के साथ सोने के वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। क्या है ये? पवित्र लोग का प्रार्थना। क्या है? सबका प्रार्थना नहीं, पवित्र लोग का प्रार्थना। कहाँ जा रहा है? सिंहासन के बिल्कुल करीब में, उस वेदी में आप बिल्कुल पवित्र होकर घुटना टेके जो प्रार्थना किया, स्वर्गदूतों के क्या काम में लेकर जाकर तो पहुंच जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा? प्रभु का सिंहासन का बिल्कुल करीब वाला उसी सोने का धूपदान में डाल देता, प्रभु के सामने सुगंध में जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कितना लोग चाहते हैं मेरा जिंदगी में, मेरा जीवन एक पवित्र स्थान का वेदी बनना, उसमें किसी प्रकार की अन्य आग लेकर नहीं जाना, उभरी आग को लेकर नहीं जाना, जिसका आज्ञा प्रभु नहीं दिया। आइए हम अपना आंखों को बंद करें। इसी वक्त आप नया क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया का विश्वासी क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया का आप याजक क्यों ना हो,
आज एक चीज निर्णय लीजिए, जो प्रभु आज्ञा नहीं दिया, कोई भी उबरी आग मैं कलीसिया में लेकर नहीं आऊँगा। कोई भी उबरी आग मेरा जिंदगी में पालन नहीं करेगी, चाहे उसी के लिए कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी उसको नुकसान होना पड़े। आज कितना लोग चाहते हैं इसी वेदी में आग चाहिए, लेकिन वो आग ऊपरी आग नहीं चाहिए। जो प्रभु का वचन के आधार पर टॉप टू बॉटम खास तौर पर नया नियम का एक एक अक्षर, एक एक वचन, एक एक बिंदु मेरा जीवन में केवल प्रभु का आज्ञा दिया हुआ केवल आग मेरे चाहिए, उबरी आग नहीं चाहिए। आज कितना लोग निर्णय लेना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु आपके लिए मरा, मेरे लिए मरा, अपना आखिरी बूंद लागू तक दिया, नंगा चूली पर टांगा गया, केवल इसके लिए आपके एक दुल्हन बना के अपना पास अपना सिंहासन में बिठाने के लिए। जो जय पाए वो मेरे साथ मेरा सिंहासन में बैठेगा, जैसा मैं जय पाके मेरा पिता की सिंहासन में बैठ गया। आज एक आग चाहिए। कितना लोग प्रभु से मांग रहे हैं, आप मांग लीजिए, प्रभु से मांग लीजिए, प्रभु से मांग लीजिए। जो आज मुझे तुच्छ समझता है, मेरा वचन को ग्रहण नहीं करता है, उसको मैं दोषी नहीं ठहराए, अंतिम समय में उनको दोषी ठहराएगा। आज मुझे हे प्रभु कहने वाला, और एक स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग ये कहेंगे, प्रभु आपके नाम से मैं दुष्ट आत्मा भगाया, आपके नाम से भविष्यवाणी किया, आपके नाम से बहुत से अच्छे कर्म किया। प्रभु बोला, हट जाओ, अन्याय करने वालों लोग, मैं तुमको कभी नहीं पहचानता। हम देखा लेकिन नहीं पहचानते हैं, प्रभु उनको पहचान रहा है। आज उनका वचन पर चलने के लिए कितना लोग निर्णय लेते हैं। आज आपके सामने एक निर्णय कितना लोग लेना चाहते हैं। आपको उस जगह पर आप कहीं से भी वचन को सुन रहे हैं, घर के बाहर में, अंदर में, कहीं पर भी हो, आज एक बार आंख बंद करके प्रभु से बोले, प्रभु आज इसी वक्त से आपका एक एक आज्ञा में मानना चाहते हैं। व्यर्थ मेरा उपासना करता है, क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को टालकर अपना रीतियों को मानते हैं, और अपना परंपरा को पालन करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कैसा अच्छी तरह टाल देता। आज प्रिय भाई, प्रिय बहन, अब जहाँ कहीं प्रभु का लिखा हुआ वचन का अनुसार नहीं है, आज वापस आइए, आज वापस आइए। प्रभु से बोलिए, पापा मैं भी पवित्र स्थान में खड़ा होना चाहते हैं, उसके बाद महापवित्र स्थान में भी प्रवेश करना चाहते हैं। मुझे तैयारी कीजिए प्रभु, मुझे तैयारी कीजिए प्रभु, मुझे तैयारी कीजिए। आज कितना लोग बोलना चाहते हैं, पापा अभी तक में वजन को जानकर भी कितना वजन में नाज्ञाकारी, कितना वजन को जानते, मैं अच्छी तरह जानते, फिर भी नाज्ञाकारी, कुछ ना कुछ कारण से, कुछ मनुष्य को उपदेश में, कुछ परंपरा में, कुछ रीति रिवाज में फंसा हुआ है। आज वापस आना चाहते। द लॉर्ड रबा शबाला रबा खपा बाबा रबा उदा रबा शिबा रबा बाबा रबा कबाला बरबा। आज जो वचन को सुन रहा है, उनका एक व्यक्तिगत जीवन से, उनके जिंदगी से, उनके मिनिस्ट्री से, उनके परिवार से सारी ऊपरी आग जिसका आज्ञा प्रभु नहीं दिया, तो यीशु का सामर्थ्य नाम से इसी वक्त से दूर हो जाए, इसी वक्त से दूर हो जाए। जो भी ऊपरी आग है, और रबा शिका आज प्रभु एक मौका दे रहा है। वो प्रिय भाई बहन, अभी नादाब के जैसा मरने का जरूरत नहीं। क्यों? आपके जहां पर प्रभु यीशु मसीह मर चुका, अपना घाव को दिखाकर अभी भी प्रभु आपके लिए विनती कर रहा, ताकि इसीलिए आप अभी तक नष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। अब क्या बहाना बोल सकता है? आप प्रभु के सिंहासन के सामने ये नहीं बोल सकता, प्रभु हमको नहीं जानता था। आज आपका कान सुन रहा है। कितना लोग चाहते हैं मेरे अंदर में हर पहाड़ की उबरी आग, मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा घर में, मेरा परिवार में, मेरा सेवकाई में, मेरा कलीसिया में, जो भी उबरी आग यीशु का सामर्थ्य नाम से निकालना चाहते, बोले मुँह खोलिए अपने जगह पर। प्रभु आपको सुनने दे, आपके निर्णय को प्रभु सुनने दे। हर बार निर्णय लेते हैं, लेकिन बार भूल जाते हैं। लेकिन आज एक निर्णय लीजिए, आज जो भी उबरी आग जो प्रभु का वचन का विरोध में है, सारी उबरी आग यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। आशीष कटाड़े आज कितना निर्णय लिया, उन लोग का जीवन आगे को बदल जाए। यीशु का वचन आगा से डरते ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु नहीं ठलेगा। खुदा आशीष कर, ये वचन हमें न्याय करने वाला है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन।
पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सगभाई के दा हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बड़े रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह। अब जरूर वचन को सुनने के बाद आप जरूर उसका पालन कीजिए। साथ ही साथ ये वचन हम लोग का प्रचार कैसा लग रहा है, सिर्फ एक लाइन बोल दीजिएगा उसी में, और जो आपका नीचे आता है उसमें एक टाइप कर दीजिएगा आपका अच्छा लगा। यदि सच में अच्छा लगा है आप हमारा यूट्यूब का जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पास्टर पॉल आसनसोल इसको और लोगों को भी आप इसको प्रोड्यूस कीजिए, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि ये भी एक किस्म का सेवा है, ताकि अंत समय में ये वचन का खाल है, सही वचन नहीं मिल रहा लेकिन सबको सही वचन मिल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका जय मसीह। प्रभु में आशीष करें।